आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे संख्या दिया रहता है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत और योग निकाले। तो 1 से 100 तक भी हो सकता है, 1 से 200 तक भी हो सकता है, या 2 4 6 8 ऐसे भी हो सकता है सम संख्या के रूप में, या विषम संख्या के रूप में, या 5 10 15 ऐसे गुणज के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का और क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो उसका औसत और योग कैसे निकालेंगे, फिर कोई इसको आइए देखते हैं। तो औसत बराबर इसमें ट्रिक क्या हो जाएगा, औसत बराबर ट्रिक हो जाता है पहला जोड़ अंतिम बटा 2। पहला जोड़ अंतिम बटा 2 हो गया, इसका औसत का ट्रिक हो गया। तो पहला इसमें क्या हो गया, 1 से 100 तक निकालना है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 100 तक की संख्या का औसत निकालना है। तो पहला इसमें 1 हो गया तो 1 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद में अंतिम क्या है, 100 है तो 100 लिख दिए, और बटा 2। इस ट्रिक का उपयोग वहीं पे करेंगे जहाँ संख्याओं के बीच अंतर क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ऐसे रहे, या 7 14 21 28। यहाँ पे सब में इसमें संख्या के बीच अंतर कितना का, 2 का। संख्या के बीच अंतर कितना का, 2 का। यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है। तो अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे, जिसे यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर दिया है, तो अंतर समान रहे तब भी इस जो है ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो पहला जोड़ अंतिम, पहला जोड़ अंतिम बाई 2। तो पहला कितना 1 है, अंतिम कितना 100 है, तो 100 बाई 2, तो 101 बटा 2। अब इसको हल करें कितना हो जाएगा, 50.5। यही आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके द्वारा हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, या दूसरे तरह से भी बनाया जा सकता है। तो फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर एक और फार्मूला होता है n+1/2। इसका उपयोग वहीं पे करेंगे जहाँ पर, ठीक है, लगातार संख्या हो, वो भी प्राकृतिक संख्या, लगातार संख्या हो, गिनती की संख्या जो लगातार हो। ठीक है, 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तभी इसका उपयोग करेंगे। इसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 1 से शुरू ना भी हो तो भी इसका उपयोग करेंगे, 5 से भी शुरू हो तब भी उपयोग करेंगे, मगर अंतर जो है समान आना चाहिए, तब इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो n+1/2 बताने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, इसका ही उपयोग करेंगे n+1/2। तो n, जहाँ n क्या हो जाता है, n बराबर अंतिम संख्या होता है, n बराबर क्या हो जाता है, अंतिम संख्या। ठीक है, तो n बराबर अंतिम से n+1/2 हो गया। तो n कितना है, यहाँ पे n जो है अंतिम संख्या 100 है, 100 + 1/2, तो 101 बटा 2। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, 50.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम औसत निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है इसका योग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, 100 तक संख्याओं का योग बताना है, जोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आएगा। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, पहला जोड़ अंतिम और बाई 2 अगुना संख्या, माने कुल संख्या, जो कुल संख्या है वही हो जाएगा कुल संख्या। पहले तो पहला है जोड़ अंतिम है, और बाई 2 अगुना कुल संख्या। ठीक है, तो पहला कितना है, 1 है, अंतिम कितना है, 100 है, इसके बाई 2 हो गया। अब टोटल 1 से 100 तक में टोटल कितना संख्या, तो 100 है, तो 100 हो गया।
इस तरह इसको काटेंगे तो कितना 50 आ गया। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 100 में 1 में 100 जोड़ेंगे तो 101 गुना 50। तो इसको गुना करेंगे तो 0,505 5050 इसका क्या निकल के आ गया, योग निकल के आ गया। इसको एक फार्मूला भी होता है जिसके द्वारा हम बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ये लगातार है तब भी इसका उपयोग करेंगे। 1 से शुरू हो तो ही इस फार्मूला जो अभी बताने जा रहे हैं इसका उपयोग करेंगे। इसका तो 1 से शुरू ना भी हो तब भी उपयोग कर देंगे, मगर अंतर समान होना चाहिए संख्या का। और अभी जो बताने जा रहा है ये जो है 1 से शुरू होगा तो ही इसका उपयोग हम करेंगे। तो या दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, योग बराबर फार्मूला क्या हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो n के जगह पे क्या है, अंतिम संख्या है, तो 100 गुना 100 प्लस 1/2। तो इसको 100 में गुना करेंगे कितना से 101 से गुना करेंगे। ठीक है, 50 से कट गया तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, फिर 5050 इसका वैल्यू निकल के आ गया। तो इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं। एक और टाइप बता रहे हैं औसत कैसे निकालेंगे, जो आप लोग साधारण भाषा जानते हैं। ठीक है, उसी को हम बताने जा रहे हैं। उसके द्वारा कैसे हम औसत निकालेंगे उसके द्वारा ही बता दिया जा रहा है। औसत बराबर क्या होता है, फार्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फार्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग का अर्थ क्या हुआ कि 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक, 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। और बटा संख्या कितना है, तो 1 से 100 तक में संख्या कितना है 100 हो गया। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़े हैं तो कितना आया है 50,000, यहाँ 5050 इसको जोड़े हैं तो आया 1 से 100 तक को ऐड किया है तो कितना आया है 5050 आया है। इसके बाद 100, तो 1 पर 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो 50.50 यही आंसर आ गया। तो औसत कितना निकल के आ गया 50.5, फिर औसत पे निकल के आ गया। मगर सबसे आसान जो है, जो हम ट्रिक बताए हैं उसी के माध्यम से। मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऐड करने में इतना समय लगेगा, फिर अलग अलग ऐड करेंगे, फिर उसके बाद संख्या से भाग करेंगे। तो अच्छा है कि औसत निकालने के लिए डायरेक्ट इसका पहला ले लिए अंतिम ले लिए, एक बार पहला एक बार अंतिम 100 और बट्टा 2 हो गया। एक बार पहला एक बार अंतिम और उसके बाद बट्टा 2, तो पहला अंतिम तो 101 बट्टा 2 हल कर दिए कितना 50.5 आंसर आ गया। वहीं 50.5 आंसर आ गया, या जीरो भी रख सकते हैं, दशमलव बाद है संख्या। तो थैंक यू। इसके बाद हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे वो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।